सर्दी के मौसम में यानी कि विंटर रेन का जो सीज़न होता है जनवरी और फरवरी महीना, उसमें शुरुआती 10 दिन की स्थिति अगर देखें, बारिश के आंकड़े अगर देखें तो पूरे भारत में सामान्य से लगभग 373% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। 4.9 मिलीमीटर की जगह पर 23.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये पूरे भारत का क्यूमुलेटिव डेटा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो रीजन है नीले रंग में जो दिख रहे हैं मैप। इन भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, कई जगहों पर 10-12 गुना भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की है, जबकि ये वो रीजन है जहाँ पर डेफिशिएंसी है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जिस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, ये जल्द ही नीले रंग में ये भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा वाले राज्यों के पैरेलल इनका भी डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अगर हम अधिक वर्षा वाले रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों में लद्दाख में सामान्य से 172% ज़्यादा बारिश हुई है, जम्मू कश्मीर में 507%, हिमाचल प्रदेश में 422, उत्तराखंड में 715, पंजाब में 1502 और हरियाणा में 1183% ज़्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में 1160% अधिक वर्षा हुई है, तो 797% ज़्यादा बारिश हुई है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। बहुत बड़ा अंतर है, 1414% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है राजस्थान के क्षेत्रों में। गुजरात में भी बारिश सामान्य से 448% अधिक है, मध्य प्रदेश में 568% ज़्यादा है। महाराष्ट्र में पूरे राज्य की स्थिति देखें तो 169% ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में 198% अधिक। तो तेलंगाना में, जहाँ पर मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से कम वर्षा लगातार रही है, यहाँ पर बारिश की डेफिशिएंसी इस बार नहीं है। इन 10 दिनों में सामान्य से 127% अधिक वर्षा दर्ज की गई है अभी, और बारिश यहाँ पर संभावित है। आंध्र प्रदेश में कमी है 42% की, जो कि रिकवर हो जाएगी। -61% बारिश हुई है। कर्नाटक में यहाँ पर भी रिकवरी की संभावना है, ओडिशा में भी रिकवरी की संभावना है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। केरल में कमी है, वो भी रिकवर हो सकती है आने वाले समय में। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अब तक बारिश की है, और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह का मौसम 12, 13 और 14 जनवरी को संभावित है। इन 3 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में अभी मध्यम से भारी वर्षा होने की संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अगर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और केरल के तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, ऑन एंड ऑफ। और दिन में आज आप देखेंगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो तटीय तथा रायलसीमा क्षेत्र है, इन भागों में भी बारिश थोड़ा सा बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ हो सकती है। खासतौर पर विशाखापत्तनम, कलिंगापट्टनम से लेकर नेल्लोर तक का जो कोस्टल पार्ट्स है, और इंटीरियर पार्ट्स में तिरुपति से लेकर तमाम जगहों तक बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, और यही हाल तेलंगाना में भी रहेगा। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, आज बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड और तराई वाले उत्तर प्रदेश के शहरों में कहीं कहीं पर आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। कल यानी 13 जनवरी की स्थिति देखें तो 13 जनवरी को अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत में, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में, दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में, और तटीय तमिलनाडु में कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बाकी जगहों पर बारिश की संभावना इन भागों में नहीं है। पूर्वोत्तर में ज़रूर अरुणाचल, असम, मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक बारिश की संभावना है। और कल यहाँ पर आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ देख सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी और बादल भी काफ़ी यहाँ पर कम होने लगेंगे। 14 जनवरी की अगर हम स्थिति देखें, मकर संक्रांति का दिन होगा, और इस दिन देश में कई जगहों पर, ख़ासतौर पर अगर हम मिड भारत के मध्य भाग से लेकर उत्तर और पूर्वी भारत की स्थिति देखें तो इन भागों में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। आप जानते हैं इस दिन 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन पश्चिम बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध गंगा सागर का मेला लगता है, जहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जहाँ गंगा नदी सागर में मिलती हैं, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर श्रद्धालु देश भर से और दुनिया भर से आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मौसम रहेगा
उस दिन 14 जनवरी को ज़रूर बादल छट जाएँगे, बारिश की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ-कुछ जगहों पर ये जो मेला रीजन होगा, मेला क्षेत्र होगा, उन भागों में कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है। और साथ में कोविड का इस समय का जो प्रकोप है देश भर में, जिस तरह से कोविड केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे एहतियाती उपाय किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो लोग कराते हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर आने की परमिशन दी गई है। इसके बावजूद सतर्क रहिएगा मौसम को देखते हुए और कोविड की स्थिति को देखते हुए भी। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम पर लगता है माघ मेला, और यहाँ पर भी मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर भी निश्चित रूप से कोविड को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए होंगे, तो संभल कर और सतर्क होकर यहाँ पर रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ कई बार कोविड को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो एक बार श्रद्धा और भक्ति घर से बैठकर कर सकते हैं, और उसके बाद जब कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, फिर से नॉर्मल लाइफ होगी, सिचुएशन सामान्य हो जाएगी, तब बाकी चीज़ों की तरह इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। इधर मध्य भारत की स्थिति देखें तो 14 जनवरी को मध्य भारत में विदर्भ, मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी ओडिशा और तेलंगाना तथा कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार इन 3 दिनों के दौरान उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी, जैसा कि चलनी शुरू हो चुकी हैं। इसके चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में और वेस्ट एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र तक तापमान में बड़ी गिरावट हो गई है ऑलरेडी, और आने वाले 3 दिनों के दौरान और भी गिरावट होने की संभावना है। तो कोल्ड वेव जैसी कंडीशन कई जगहों पर देखने को मिल सकती है मकर संक्रांति से पहले, लोहड़ी से पहले, जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्व है। और इस दौरान निश्चित रूप से अलाव जलाकर जिस तरह से लोहड़ी का पारंपरिक पर्व मनाया जाता है, वो मनाने के लिए निश्चित रूप से मौसम बिल्कुल अनुकूल रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।